खाता बंदी खाना, काया दुर्गा दो खाता बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की गुरु खोलिए। तेरी गुरुदेव की वाणी में कितनी विनम्रता है। गुरु महाराज बहुत मेहनत कर रहे थे और फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो प्रार्थना करते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट। मैं जो देख रहा हूं ना गुरुदेव, साधना कर रहा हूं, थोड़ा मानस जप, थोड़ा मानस ध्यान, थोड़ा मतलब जैसे आसन में आप बैठते हैं, बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, पैर के पैर ऊपर, और बाएं हाथ नीचे, दायां हाथ हाथ के ऊपर, और कमर को सीधी करके पीठ की रीढ़ सीधी हो। कुछ कपड़ा उपड़ा ले लीजिए पीछे तरफ, मेरुदंड सीधा रहेगा तो ध्यान बनेगा, मन की चंचलता जल्दी शांत होगी। इस तरह से गुरुदेव बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि योग में कोई उन्नति नहीं। तो गुरुदेव प्रार्थना कर रहे हैं दीन भाव से, गुरु खोलिए वज्र कपाट। ये जो कपाट है ना, ये जो दरवाजा है वज्र की तरह है। इंद्र के हाथ में जो वज्र है वो दधीचि ऋषि की हड्डी से बना है। वृत्रासुर को मारने के लिए देवता लोग दधीचि ऋषि के पास गए थे, और दधीचि ऋषि ने कहा था, जंगली गाय को लाकर शरीर में नमक छिड़क देना, मैं जब समाधिस्थ हो जाऊंगा तब, और इसी हड्डी से वज्र बनाना, और इसी वज्र से वृत्रासुर की मौत होगी। बहुत मजबूत, उसी वज्र के कारण इंद्र सुरक्षित है, उसका हथियार है इंद्र का। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव ने कितना अध्ययन किया होगा, इसलिए तो यहां पर वज्र बोल रहे हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट। ये जो अंधकार है ना, ये वज्र कपाट है, वज्र की तरह है, इसको खोल दीजिए। पत्र भी लिखा, बाबा देवी साहब ने कहा, लाला मैंने जैसा कहा है करते रहो। मान लीजिए 100 हाथ में पानी है और आपने 99 हाथ खुदाई कर दी है, क्या पानी मिल जाएगा? और कई जगह खुदाई करेंगे, 10 हाथ, 20 हाथ, 50 हाथ, 60 हाथ, 70 हाथ, क्या पानी मिल जाएगा? जब तक 100 हाथ नहीं होगा। उसी तरह से हमारे बाबा देवी साहब ने पत्रोत्तर दिया, लाला जैसा मैंने बताया है बिल्कुल सही बताया है, करते जाओ हो जाएगा। और जब करते करते जब हो गया, गुरुदेव ने सुन लिया, तो गुरु महाराज जी कहते हैं अब तो हो गया। तो लोग समझे कैसे? तो गुरु महाराज ने बताया कैसे हुआ है, परिभाषा के साथ। सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी।
मोरी नजर लागी सुख मनिया में, मोरी नजर लागी सुख मनिया में मोर। क्यों आपको खुशी नहीं हो रही है क्या? गुरु महाराज को नजर लग गई तो, है ना? तो एकदम शांत होकर के आप बैठे हैं। अरे गुरु महाराज को इतनी खुशी हुई तो मैं कैसे समझूं आपको खुशी हुई कि नहीं? अब मीठी मीठी तालियां बजाएंगे ना, या बजाएंगे, तब मैं समझूंगा। गुरु महाराज परिभाषा भी दे रहे हैं ताकि आप भी कीजिएगा तो आपको भी होगा। परिभाषा क्या है? बहुत बार लोग परिभाषा देते तो हैं मगर अर्थ नहीं समझते। गुरुदेव परिभाषा भी दे रहे हैं। अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। सन्मुख बिंदु पकड़ लागी हो, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी हो सन्मुख बिंदु पकड़ लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी। सुख मनिया में मोर। गुरु महाराज कहते हैं गुरुदेव काम हो गया, कितनी खुशी होती है। गुरु ने जैसा बताया है घबराइए नहीं, है ना? हमारे महापुरुषों ने कहा धैर्य धारण कीजिए। मुझे लगता है कि संत कबीर साहब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो संत कबीर साहब ने भी कहा अरे मन होगा धीरे रे, धीरे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल हो, है ना? धीरे, हड़बड़ाने से नहीं होगा। हमारा जो मन है ना, ये मन बहुत चंचल है। इस मन को हठात आप काबू नहीं कर सकते हैं। धीरे, दृष्टि योग भी आप करें साधना तो कुछ देर तक करें, है ना? पहले आसन लगा करके आप बैठें, 15 से 20 मिनट आप जप करें, जप को छोड़ दें। 15 से 20 मिनट मानस ध्यान करें, मानस ध्यान को भी छोड़ दें और धीरे धीरे दृष्टि योग कम से कम आप पौने घंटा करें, नहीं तो आधा घंटा जरूर करें आप, कुछ देर। और मन को, इस मन को वहां पर कैसे लगाना है? मन बहुत उछल कूद करेगा, ले तो उठाई परत भुई गिरी गिरी, ज्यों बालक बिन कोरा रे, कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे आप सुई में धागा पिरोते हैं, है ना? तो उस समय आप कैसे पिरोते हैं? शरीर भी सीधा, गर्दन भी सीधी, और जिस समय धागा पिरोते हैं उस समय जोर जोर से श्वास भी नहीं लेते हैं, और दृष्टि को भी वही, दृष्टि वहां है ना? और आंख की रोशनी भी वही है, मन भी वही है, तब धागा उस जगह घुसता है। और गर्दन ऐसे ऐसे हिलाइए, धागा को घुसा लीजिएगा। श्वास लंबी लंबी लीजिए, धागा को घुसा लीजिएगा नहीं ना। उसी तरह से दृष्टि योग की जो प्रक्रिया है,
एकदम सावधानी पूर्वक वही संत कबीर साहब ने कहा, जैसे एक बालक को मां गोद में लेती है, घर का काम धंधा मां कर रही है, छोटा बालक झाड़ू लगा रही है, बर्तन मांज रही है ना, जल्दी जल्दी कर रही है, और बालक सोया हुआ है। बालक जब तक अभी जगे नहीं तब तक जल्दी जल्दी काम कर लेती हो, और बालक जग गया तो बालक धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है ना। पहले देखेगा माँ तो यहाँ है ही नहीं, धीरे धीरे रोएगा, कहाँ कहाँ तू वहाँ वहाँ कर रही है काम और मैं यहाँ रो रहा हूँ, कहाँ कहाँ। और माँ समझ रही है, अच्छा अभी तो शुरू ही किया है ना, अच्छा जल्दी जल्दी कर लेती हो, झाड़ू लगा रही जल्दी जल्दी, बर्तन मांज रही जल्दी जल्दी, लिपाई पुताई कर रही जल्दी जल्दी, झाड़ू बहारू, है ना। और इसके बाद बालक स्पीड पकड़ रहा है, और पकड़ते 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 बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लिया तो सब कुछ छोड़ देती है माँ, सारे काम धंधों को, और गोद में उठा करके वक्षस्थल पान कराने लग जाती है। अगर थोड़ा सा बड़ा है, बेटा ये बोतल में दूध है पी लो, बेटा नहीं पीता है, गुस्सा दिखाता है। क्या माँ क्या कहती है, बेटा पी लो, एकदम हाथ से फटकार देता है बालक। माँ समझती है थोड़ी देर में पिएगा। इसके बाद बालक क्या करता है, नहीं पीता है, हटा देता है हाथ से। माँ कहती है बेटा पी लो ना, केस पकड़ करके खींच देता है। माँ एकदम शांत रहती है, अच्छा बेटा दूध पी लो ना। इसके बाद गाल पकड़ करके नोच भी देता है, फिर भी माँ कुछ नहीं, बेटा अभी पिएगा, थोड़ी देर में खुशामद करवा रहा है। दो चार थप्पड़ भी लगा देता है बालक, माँ फिर भी कहती है बेटा पी लो ना। इसी को कहा, ले तो उठाई परत भुई गिरी गिरी, नीचे भी उतर जाता है, ज्यों बालक बिन कोरा रे। मन इसी तरह से करता है, लेकिन कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। और इसी तरह मन बहुत परेशान करता है, बहुत नाटक करता है, बहुत उछल कूद करता है, लेकिन माँ को पता है, साधक को पता है, साधक को पता है कि ये मन उछल कूद कर रहा है, दृष्टि योग में ये सीधा हो जाएगा, अभी ये टिकेगा थोड़ी देर में। माँ को पता है बालक अभी भोजन करेगा थोड़ी देर में, अभी तो नाटक कर रहा है, मार पीट रहा है, लेकिन माँ धैर्य के साथ लगी रहती है। माँ जैसा चाहती वैसा हो जाता है, साधक जैसा चाहता है वैसा हो जाता है, लेकिन धैर्य, धीरे रे धीरे मना, एकदम साधक प्रेम से वहां पर बैठता है। कभी कभी साधक रोते भी हैं, साध संग्राम तो विकट बेड़ा मती, सती और सूर के खेल आगे। सूर संग्राम है पलक दो चार का, एक योद्धा जब युद्ध करता है रण क्षेत्र में तो चारों तरफ से घायल होता है और कुछ देर में अलविदा भी हो जाता है दुनिया से। सूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागे। और जितना योद्धा को कष्ट होता है तब प्राण पखेरु निकलते हैं, उससे भी कम समय लगता है एक सती को पति की चिता में जलने में। आज तो सती प्रथा बंद है। राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी को भाई की चिता में जलते हुए देखा तो उसका हृदय पिघल गया और अंग्रेज से उन्होंने प्रस्ताव पारित करवाया
कि विधवा को भी उतनी जीने का अधिकार है जितना शादीशुदा को जीने का अधिकार है। और सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज के समय में सती प्रथा को बंद किया। नहीं तो पति जब मरते थे तो उनकी पत्नी को जीने का कोई अधिकार नहीं, जलती चिता में झोंक दिया जाता था। सती संग्राम पल एक लागे और साध संग्राम है रैन दिन जूझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। रात दिन सतर्कता, कहे कबीर टोक बाग ढीली करे, उल्टी मन गगन सो जमी आई।